हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द इरेगुलर मैजिक हाई स्कूल का एपिसोड 12। एपिसोड के स्टार्टिंग में तात्सुया लियो को दिखाया जाता है। लियो उस वेपन को यूज़ करता है जिसे तात्सुया ने बनाया था। जब लियो उसे एक्टिवेट करता है तो उस वेपन का आधा पार्ट हवा में उड़ने लगता है और लियो तात्सुया से कहता है इसे कहते हैं सक्सेस। फिर लियो बताता है अच्छा, इसका पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेगा तब भी यह काम करता है। तात्सुया उसे एक्सप्लेन करता है जब यह वेपन अपना एक पार्ट छोड़ता है तो वे दोनों एक मैग्नेट की तरह कनेक्ट रहते हैं, भला ही उनके बीच में गैप रहे। इसके बाद लियो उसको फिजिकली टेस्ट करता है। उसे वह एक लंबा तलवार जैसा लगा। सीन चेंज होता है। कंपटीशन का तीसरा दिन है और मारी का सेमीफाइनल मैच चालू होने वाला होता है। फिर मैच चालू होता है। मारी सबसे आगे होती है और इस मैच में उसे टक्कर देने वाली बंदी 7th हाई स्कूल से है। मारी आगे निकल जाती है। फिर वह बंदी अपना एक्सीलरेशन बढ़ाती है और अपना कंट्रोल खो देती है और आगे जाकर मारी से टकरा जाती है। वे दोनों बहुत गंदा गिरते हैं। सभी लोग यह देखकर घबरा जाते हैं। फिर तात्सुया उनसे कहता है तुम सब यहाँ मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। सीन चेंज होता है। मारी हॉस्पिटल में होती है। मायूमी उससे पूछती है क्या तुम मुझे पहचान रही हो, मैं कौन हूँ। मारी कहती है भला तुम मुझसे ये क्या पूछ रही हो। वह बिल्कुल ठीक होती है। तब मारी को पता चलता है कि वह हॉस्पिटल में एडमिट है। मायूमी कहती है भगवान का शुक्र है कि तुम्हें मेंटल डैमेज नहीं आया। फिर मारी उठने की कोशिश करती है। मायूमी उसे बताती है कि उसका रिब्स टूट गया है। उन्होंने मैजिक से उसके रिब्स को जोड़ने की कोशिश की है लेकिन वह अभी तक सेट नहीं हो पाया है। मारी पूछती है और कितना दिन लगेगा इसको सेट होने में। मायूमी बताती है पूरा 1 सप्ताह। फिर हमें बताया जाता है कि मारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकती है लेकिन कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकती इन 10 दिनों में। और हमें यह भी पता चलता है कि मारी मेरा बैट वाले कंपटीशन में भाग नहीं लेगी। मारी मायूमी से पूछती है तो उस रेस का क्या हुआ। मायूमी बताती है 7th हाई स्कूल वाली बंदी डिस्क्वालीफाइड हो गई है और 3rd और 9th हाई स्कूल वाले फाइनल में पहुंच गए हैं। फिर मायूमी कहती है मैंने सुना है कि 7th हाई स्कूल वाली बंदी को ज़्यादा चोट नहीं आया है, तुम्हारा बचाव काम कर गया। अगर तुम उस बंदी को नहीं बचाती तो शायद उसे गहरा चोट लग सकता था और उसका यह आखिरी दिन हो सकता था। फिर मायूमी तात्सुया का जिक्र करती है। तब मारी कहती है तुम उस बंदे का नाम क्यों ले रही हो इस वक्त। मायूमी बताती है तात्सुया ने ही तुम्हें यहाँ लाया और वह पूरी समय यहीं पे था तुम्हारे इलाज के वक्त। मारी यह सुनकर शर्मा जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि जिस समय मारी गिरी थी उस वक्त तात्सुया ही केवल ऐसा इंसान था जो कि वहाँ दौड़कर आया और उसी ने बताया कि तुम्हारे रिब्स टूट गए हैं। मायूमी कहती है तुम्हारा बैलेंस इसलिए बिगड़ा क्योंकि तुम पर किसी ने इलीगल मैजिक किया था, ना कि उस बंदी को बचाने की वजह से। मारी कहती है जब वह बोर्ड पानी में डूब रहा था तब मैं अपना पैर कंट्रोल नहीं कर पाई, ऐसा लगा मानो किसी ने जकड़ रखा हो। फिर मायूमी बताती है जो लोग ये रेस कर रहे थे उनमें से किसी ने भी यह स्पेल नहीं किया। जिसने भी यह स्पेल किया है वह 3rd पार्टी का है और तात्सुया को भी यही लगता। इस वजह से तात्सुया ने टूर्नामेंट स्टाफ से बात किया है कि वह इन वीडियोस को चेक करेगा। तब मारी कहती है पता नहीं किसने ऐसा किया होगा और वह क्यों कर रहा है। सीन चेंज होता है। तात्सुया और बाकी लोग सीसीटीवी कैमरा में पता लगा रहे होते हैं। उन्हें लगा था कि ये पता करना आसान है लेकिन उसे पता करना बड़ा मुश्किल है। फिर हमें पता चलता है कि इस गेम में फॉल प्ले को देखने के लिए एक हवाई बैलून और कई स्किल्ड मैजिशियन को हायर किया गया था और हर जगह में वो मौजूद थे। साथ ही जगह जगह पर कैमरास भी लगाए गए थे। फिर वह बंदा कहता है मुझे तो लग रहा है कि कोई दूसरा बंदा ऐसा स्पेल किया है बाहर से, और जैसा कि तात्सुया ने बताया उस हिसाब से पानी में गड़बड़ किया गया है। फिर वहाँ मिजुकी और योशिदा आते हैं और तात्सुया उन दोनों का इंट्रोडक्शन अपने मेंबर्स को बताता है। तात्सुया कहता है मैंने इन्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि ये हमारी हेल्प कर सके इसे सॉल्व करने में, और कहता है शायद तुम चारों एक दूसरे को पहले से जानते होगे। फिर भी तात्सुया उनका नाम बता देता है, यही सोरी है और ये कनन है, दोनों 2nd ईयर में है। फिर तात्सुया उन सभी को याद दिलाता है कि उनका मिशन क्या है। उन्हें लगता है कि जो भी मारी के साथ हुआ उसमें किसी 3rd पार्टी का हाथ है क्योंकि मारी का बैलेंस बिगड़ने से पहले ही वाटर लेवल अननेचुरल था और ऐसा सिर्फ छेड़छाड़ करने से होता है। फिर तात्सुया अपना पॉसिबिलिटीज बताता है। जो किसी ने ये किया है वह पानी के ज़्यादा दूर रहकर नहीं कर सकता। शायद किसी बाहरी व्यक्ति ने किया हो और उसका स्पेल समय से नहीं पहुंचा। फिर कहता है शायद वह पानी के अंदर छिप कर किया है। फिर दूसरे पल कहता है कोई भी व्यक्ति इतनी देर पानी के अंदर नहीं छिप सकता, चाहे वह मॉडर्न मैजिशियन हो या एंशिएंट मैजिशियन।
और अगले पल कहता है यह कोई व्यक्ति ने नहीं किया। तब योशिदा कहता है तो इसका मतलब इसके पीछे कोई स्पिरिट है। तात्सुया बताता है योशिदा के पास स्पिरिट मैजिक है और मिजुकी की नज़र तेज है। फिर तात्सुया योशिदा से पूछता है क्या कोई ऐसा स्पिरिट मैजिक है जिसे वह कई घंटे पहले किया हो और वह वहीं पर टिका रहे। योशिदा हाँ कहता है और बताता है ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इन सब स्पेल में इतना पावर नहीं होता है कि एक ह्यूज वेव क्रिएट कर सके जिससे मारी का बैलेंस बिगड़ा हो। योशिदा कहता है कि ये सब ओवर एक्सलेरेशन की वजह से हुआ है जो कि 7th हाई स्कूल वाली बंदी ने किया। योशिदा को यह सब एक्सीडेंट लग रहा था, वहीं तात्सुया उससे सहमत नहीं था। फिर तात्सुया उसे बताता है 7th हाई स्कूल वाली बंदी को वहाँ से अपना रफ्तार कम करना था, लेकिन उसने अपना रफ्तार बढ़ाया। अगर ऐसी छोटी मिस्टेक करती है और बंदी तो NSC उसे इस मैच के लिए नहीं चुनती। फिर तात्सुया बताता है कि उसके CAD के साथ छेड़छाड़ किया गया है, जहाँ पर डिक्लेरेशन करना था वहाँ पर एक्सलेरेशन कर दिया। तब योशिदा कहता है तुम्हारी बात में लॉजिक तो है, लेकिन उसके CAD के साथ छेड़छाड़ कौन करेगा। फिर उसे एक पल लगता है कि उसके स्कूल के स्टाफ ने किया होगा, लेकिन तात्सुया को टूर्नामेंट की कमेटी मेंबर्स पर शक होता है। मियुकी पूछती है आखिर वे लोग उनके CADs के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने अपने CADs को लॉकर में बंद करके रखा था। फिर तात्सुया बताता है कि उनके CADs को खेलने से पहले मेंबर्स लोगों के हाथों लिया गया था। सीन चेंज होता है, स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को दिखाया जाता है। मायूमी बताती है कि अभी 2 मैच बचा हुआ है, फिर भी हम अभी फर्स्ट पोजीशन में हैं। फिर वहाँ तात्सुया और मियुकी आते हैं। चेयरवुमन कहती है वो कुछ ज़रूरी बात करना चाहती थी, इसलिए उन्हें वहाँ बुलाया गया है। इसके बाद सुजुने बताती है हम लोग अभी फर्स्ट पोजीशन में हैं एक्सीडेंट होने के बाद भी, लेकिन ऐसे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता क्योंकि 3rd हाई स्कूल जस्ट हमारे नीचे है। वे लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वे लोग मिराज इवेंट से अच्छा पॉइंट ले सकते हैं और वे डिसाइड करते हैं कि मारी की जगह मियुकी भाग लेगी मिराज इवेंट में। मियुकी इसे सहमत नहीं होती और कहती है इस इवेंट में मुझे ही क्यों चुना गया है, क्योंकि मेरे से भी ओल्डर एज के पर्सन भाग लेंगे इसमें। तब मारी बताती है मियुकी मिराज बैट को बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रही है और उसे पूरा भरोसा है कि वह उसे जीत लेगी। तात्सुया को भी मियुकी पर पूरा भरोसा है कि वह यह सब कर लेगी। कंपटीशन का 4th डे दिखाया जाता है। तात्सुया होनोका से पूछता है क्या तुम्हारा यह फाइनल रेस है। होनोका हाँ कहती है। तब तात्सुया बताता है वह उसका CAD को चेक करना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता और कहता है लेकिन मैं तुम्हारा रेस देखने ज़रूर आऊँगा। फिर हमें शिजुको को दिखाया जाता है। तात्सुया उसका CAD को चेक करता है और शिजुको को दे देता है और कहता है तुम इसे देख लो, क्या ये सब सही है। शिजुको हाँ कहती है और पूछती है उसका फैमिली उसे हायर करना चाहता है। तब तात्सुया इसके लिए साफ मना कर देता है और बताता है जब उसे लाइसेंस मिलेगा तब वह इसके बारे में सोचेगा और उसे विश करता है उसके मैच के लिए। फिर सभी लड़कियों को दिखाया जाता है, वे लोग मैच देखने आते हैं। तभी वहाँ होनोका आती है। एरिका उससे कहती है क्या तुम अपने मैच के लिए रेडी हो। होनोका बताती है कि उसका मैच दोपहर में है। वह बहुत नर्वस दिखाई देती है। तब मियुकी कहती है तुम्हें याद नहीं है तात्सुया ने तुमसे क्या कहा था, तुम शिजुको का मैच देखो और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। फिर हमें इन तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है। वे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो CAD तात्सुया ने प्रोग्राम किया है शिजुको के लिए वह कैसा परफॉर्म करेगा। असल में वे सब तात्सुया का प्रोग्राम CAD फर्स्ट टाइम देख रहे थे। फिर शिजुको का मैच चालू होता है। तात्सुया ने उसे ऐसा प्रोग्राम किया था कि जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा क्यूब बन जाएगा और अगर कोई भी डिश उसके अंदर आएगा तो वह अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस वजह से शिजुको सारे डिश को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसे 100 में से 100 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर हमें पता चलता है कि यह प्रीलिम्स मैच था और मेन मैच इसके बाद होगा। शिजुको तात्सुया से कहती है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है इस मैच को जीतने की। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।